जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आपके खुद के चैनल पर यूनिवर्सिटी शिक्षा टीम पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2024 का होने वाला है। सितंबर ये लास्ट ले या अक्टूबर में आपका एग्जाम होगा। आज का जो टेस्ट है वो मॉडल पेपर है। अब इसमें जो है जीके, जीएस और रीजनिंग तीनों के जो है प्रश्न किए जाएंगे आपको, और कुल प्रश्न जो है आपके 25 हैं। और आप सभी को जो है 25 में से 20 क्वेश्चन क्या करना है, बिल्कुल सही करना है। और साथियों, जिसको भी इसका पीडीएफ चाहेगा वो टेलीग्राम लिंक पे जो है ये है, आप जाके वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। और जो है सभी लोग जो है जुड़ जाइए और वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, क्योंकि अगर आप लोग एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोगों को ये वीडियो जो है बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। आप सभी बच्चे जो है वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब करना जो है बिल्कुल ना भूलेंगे, ताकि जो है वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके और सभी बच्चे जो है देख सके। साथियों, तो आपके सामने जो है इंग्लिश का क्वेश्चन आ चुका है। पहले क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं हम लोग, और हमारा पहला क्वेश्चन क्या है हम सभी लोग देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन बोला है कि सेलेक्ट द करेक्टली स्पेलिंग। इसमें साथियों जो है चार जो है स्पेलिंग दिए गए हैं कैंसिल के, जिसमें कि जो है तीन जो है गलत होंगे और एक जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। तो वो सही जो है वो कौन सा है, करेक्ट आंसर जो है इसमें वो कौन सा है। तो साथियों, करेक्ट जो है इसमें है आपका, वो है आपका कैंसिल्ड। कैंसिल्ड का CANCCLAD होता है। नहीं साथियों, होता है आपका CANCELLED होता है। कैंसिल मतलब होता है रद्द कर देना, यानी रद्द कर दिया। क्या होता है साथियों, रद्द कर दिया। इसका मतलब है कि कोई सी भी चीज को जो है आपने जो है कोई काम करना चाहा और कोई उस काम को क्या करता है, रद्द कर देता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैंसिल। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है हम सभी लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपसे कहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। यानी आपको क्या करना है, इसमें से सेलेक्ट करना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि एकदम ही मोस्ट अप्रोप्रिएट है। इस जो है जो दिया है सी फिलिंग द ब्लैंक्स नॉट वेन टू गो टू द मूवीज। साथियों, इसमें जो है आपका क्या हो सकता है, इसमें जो है आपका साथियों एक चीज जानिए कि ये सिंपल टेंस है। क्या है आपका, ये सिंपल टेंस है। ये सिंपल टेंस है आपका। और सिंपल टेंस में जो है आपका डू होता है और डज होता है, जो कि एक होता है प्लूरल और एक क्या होता है साथियों, सिंगुलर होता है। प्लूरल में यानी डू में क्या हो सकता है आपका, प्लूरल में क्या हो सकता है, प्लूरल में ये हो सकता है जैसे कि आई, यू, और ये सब डू सब क्या आते हैं, प्लूरल में आते हैं। और सिंगुलर में आपके क्या आते हैं साथियों, सिंगुलर में आपके ही, सी आते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पे सी आया हुआ है, यानी ये सी है। और सी में जो है आपके क्या आते हैं, यानी सिंगुलर वर्ड होते हैं। और सिंगुलर में क्या यूज होंगे आपके, डज यूज होंगे। यानी पहला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। सेकेंड नंबर का जो है बी, एक ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और थर्ड नंबर क्वेश्चन साथियों देखिए आप लोगों को क्या दिख रहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। एसएससी एमटीएस के 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि द लिटिल चाइल्ड रॉट हिज नेम क्यूक ऑन द वॉल। इसमें पूछ रहा है साथियों कि ऐसा कौन सा वर्ड है इन चारों में से जो सेंटेंस बनाया गया है, इन सेंटेंस में से ऐसा कौन वर्ड है जो गलत है। तो साथियों, ऐसा इसमें एक वर्ड है जो गलत है, वो क्या है आपका, क्यूक गलत है। क्यूक ना होके आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए क्यूकली होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्यूकली होना चाहिए। यानी ये ऑप्शन, फोर ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आप सभी लोग देखिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द फिलिंग द ब्लैंक्स। यानी इसमें भी सेलेक्ट करना है आपको इस चारों ऑप्शन में से कि कौन सा ऑप्शन जो है इस फिलिंग द ब्लैंक्स में सही बैठने वाला है। द मिड डे मील प्रोग्राम हैज बीन रनिंग फिलिंग द ब्लैंक्स 21 ईयर्स। साथियों, आपको एक चीज बता दूं मैं, 21 ईयर्स यानी, या कोई भी जैसे कि आप जैसे ये लिखते हैं, जैसे ये 1958 यानी कुछ भी लिखते हैं तो उससे पहले आप क्या लगाते हैं, लगाते हैं आप सेंस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, सेंस लगाते हैं। यानी साथियों, थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर होगा, बिल्कुल ही सही करेक्ट आंसर होगा इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और 5वां नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, आप सभी लोग जो है ध्यान से देखेंगे।
पांचवा नंबर क्वेश्चन बोला कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स, आपसे एंटोनिम्स पूछा है ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। और जो ये सेंटेंस दिया गया है इसमें एक जो है इसको अंडरलाइन किया गया है, इसका ही आपको एंटोनिम्स बताना है। मेनी डाइड इन जो है कैप्टिविटी एंड मेनी सफर्ड अपेलिंग ब्रूटिलिटी। यानी साथियों ब्रूटिलिटी मतलब जो होता है, ब्रूटिलिटी मतलब होता क्या है सबसे पहले आप ये जान लीजिए। तो ब्रूटिलिटी मतलब होता है निष्ठुरता होता है। क्या होता है साथियों? निष्ठुरता होता है। और निष्ठुरता का जो एंटोनिम्स होता है वो क्या होगा सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। साथियों एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो क्रूटली है आपका, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है क्रूरता। क्या होता है? क्रूरता होता है। और फिरोसिटी का भी मतलब होता है साथियों आपका क्रूरता। फिरोसिटी का भी मतलब क्या होता है? क्रूरता होता है। और जेंटलमैन का जो मतलब होता है वो होता है नम्रता। क्या होता है? नम्रता से, यानी आप क्या करते हैं नम्रता। और ये सेंसुलिटी मतलब होता है कामुकता। क्या होता है साथियों? कामुकता। तो साथियों नम्रता जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। यानी ब्रूटिलिटी मतलब होता है आपका निष्ठुरता, और निष्ठुरता का जो एंटोनिम्स होता है वो होता है नम्रता। यानी ब्रूटिलिटी का जो एंटोनिम्स होगा वो जेंटलनेस होगा। यानी थर्ड ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सभी लोग देखेंगे जो कि एसएससी एमटीएस में आ चुके हैं, एंटोनिम्स सिनोनिम्स उनको लिया गया है। राइट एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। रैंडम का जो है सिनोनिम्स आपका क्या होगा? पहले सबसे पहले हम लोग जान देते हैं कि रैंडम जो होता है उसका मीनिंग क्या होता है। तो साथियों रैंडम का जो मीनिंग होता है वो होता है आपका यादृच्छिक का होता है। क्या होता है? यादृच्छिक होता है। यादृच्छिक होता है यानी क्या होता है साथियों? यादृच्छिक बोल सकते हैं या बेतरतीब बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बेतरतीब बोल सकते हैं। और साथियों आपका सिस्टमेटिक का मतलब क्या होता है? व्यवस्थित। किसी चीजों को आप क्या किए हैं? एक तरह से व्यवस्थित रखे हुए हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्यवस्थित बोलते हैं। कंटिन्यूअस यानी निरंतर जो है कि चलता रहे, कोई चीज क्या होता है? निरंतर चल रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस। डिफिनिट को क्या बोलते हैं साथियों? निश्चित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निश्चित बोलते हैं आपका, निश्चित बोलते हैं। और चांस का क्या होता है? कोई मौका आपको दे रहा है, चांस दे रहा है, यानी मौका मतलब ये होता है। तो रैंडम का जो आपका एंटोनिम्स होगा साथियों, अरे सिनोनिम्स होगा, सॉरी सिनोनिम्स पूछा है, तो रैंडम का जो सिनोनिम्स होगा आपका वो होगा चांस। यानी फोर्थ ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका 6 नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मोडेस्ट, मोडेस्ट का सिनोनिम्स क्या होगा? सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं। तो मोडेस्ट मतलब होता है क्या? सबसे पहले हम लोग ये जान जाते हैं। तो मोडेस्ट मतलब होता है साथियों मामूली। क्या होता है? मामूली या नरम। क्या होता है? मामूली या नरम होता है। और हम्बल मतलब क्या होता है? विनम्र होता है। क्या होता है साथियों? विनम्र होता है। ठीक है, विनम्र होता है। और जो है आपका डिसमेल मतलब क्या होता है? निराशाजनक होता है। क्या होता है? निराशाजनक होता है। क्या होता है साथियों? निराशाजनक होता है आपका। और उसके बाद जो आपका एक वर्ड दिया है बोल्ड मतलब क्या होता है? बेशर्मी होता है। बोल्ड मतलब क्या होता है साथियों? बेशर्मी होता है। और इसके बाद जो आपका एक वर्ड दिया है ग्रेव मतलब, तो ग्रेव मतलब होता है कब्र होता है। क्या होता है साथियों? कब्र होता है। तो अब मोडेस्ट का जो आपका सिनोनिम्स क्या होगा सबसे पहले ये जान लेते हैं। मामूली का, नरम का, यानी जो है आपका पर्यायवाची क्या हो सकता है? तो विनम्र हो सकता है, यानी हम्बल हो सकता है। मोडेस्ट का जो आपका जो है सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा? हम्बल होगा। यानी फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर है आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। एंटोनिम्स सिनोनिम्स का ये लास्ट क्वेश्चन है आपका कि इनकरेज मतलब क्या होता है? इनकरेज मतलब होता है साथियों प्रोत्साहित होता है। जैसे कि आप जो है एग्जाम देने जाएंगे, अभी आप जो है एग्जाम देने जाएंगे एसएससी एमटीएस का, तो हम आपको क्या कर रहे हैं? एक प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। आप अगर अच्छे से ये वीडियो देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? सिलेक्शन हो जाएगा। ये क्या कर रहा हूं मैं? आपको एक प्रोत्साहित कर रहा हूं और आपके सिलेक्शन को क्या कर रहा हूं? पक्का कर रहा हूं। तो इंस्पायर मतलब साथियों क्या होता है? प्रेरित करना। क्या होता है? प्रेरित करना। जैसे कि मैं आपको क्या कर रहा हूं? प्रेरित कर रहा हूं वीडियो के माध्यम से। ठीक है। और उसके बाद जो है बोस्ट मतलब क्या होता है? बोस्ट मतलब होता है बढ़ाना। क्या होता है साथियों? बढ़ाना। ठीक है। उसके बाद जो है इनर्जाइज मतलब क्या होता है? सक्रिय होता है। क्या होता है साथियों? सक्रिय। सक्रिय वर्ड जो होता है वो बहुत ही अच्छा वर्ड होता है, इसको जो है पॉजिटिव वर्ड माना जाता है।
और डिसहर्टेन मतलब क्या होता है साथियों, डिसहर्टेन मतलब होता है उत्साह को भंग करना, यानी किसी भी जो है अच्छे काम में जा क्या करना, बाधा डालना, उत्साह में क्या करना, भंग कर देना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसहर्टेन बोलते हैं। तो इनकरेज का जो आपका जो एंटोनिम्स होगा, यानी जो है आपका क्या विलोम शब्द होगा, प्रोत्साहित करना का विलोम शब्द क्या होता है, उत्साह में क्या करना, भंग कर देना है, यानी डिसहर्टेन इज द राइट आंसर। यानी थर्ड नंबर क्वेश्चन का आपका फोर्थ ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। अब हम लोग चलते हैं अपने जीके क्वेश्चन पे, और जीके का क्वेश्चन जो है आपके सामने आ चुका है, तो जीके के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जीके का क्वेश्चन बोला है कि पंचायती राज, साथियों जो ये आपका ये पंचायती राज है की शुरुआत हुई, यानी पंचायती राज की शुरुआत कब हुई, तो पंचायती राज की जो शुरुआत हुई साथियों, ये हुई आपकी 1959 में, 1959 में, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और 8वां नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि ग्राम पंचायत प्रधान सरपंच का चुनाव किया जाता है। साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि जो ग्राम पंचायत का जो प्रधान का, सरपंच का जो चुनाव होता है उसको किया जाता है, वो किसके माध्यम जो किया जाता है, तो किया जाता है साथियों ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा उनके बीच से, ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा उनके बीच से, यानी सी ऑप्शन क्या है, 8 नंबर का बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और 9वां नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो है साथियों, वो हैं आपके एस वाई कुरैशी। कौन है साथियों, एस वाई कुरैशी हैं साथियों। ठीक है, एक्स वाई कौन है, कुरैशी है साथियों, यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 10 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। आपसे पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है वो कौन थे, तो साथियों वह थे कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन है। कौन है, लॉर्ड माउंटबेटन है, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका 10वें नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, और 11 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान में कहा गया है कि हिंदी, भारतीय संविधान में जो है हिंदी को क्या कहा गया है, तो भारतीय संविधान में जो हिंदी को कहा गया है साथियों, वो कहा गया है आपका कि भारत की राष्ट्रभाषा होगी। भारत की क्या होगी, राष्ट्रभाषा होगी साथियों, भारत की क्या होगी, राष्ट्रभाषा होगी, यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। 12 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि जब भारत को आजादी मिली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। जब भारत को आजादी मिली उस समय ब्रिटेन के जो है प्रधानमंत्री कौन थे, तो साथियों उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली थे, यानी कौन थे, इटली थे, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है साथियों आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए साथियों योग्यता के लिए जो है न्यूनतम आयु क्या होगी, तो साथियों न्यूनतम आयु जो होगी आपकी वो होगी 35 वर्ष, यानी साथियों सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। 13 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। हम लोग चाहते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे कि स्थानीय स्वशासन के किस स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की संरचना हुई, तो साथियों उनकी जो संरचना हुई आपकी वो हुई ग्राम खंड एवं जिला स्तर के पे, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। 15 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि श्वेत पत्र किसे कहा जाता है, तो श्वेत पत्र साथियों किसे कहा जाता है, तो श्वेत पत्र जो कहा जाता है आपका, कहा जाता है सरकार द्वारा किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर जारी की जाने वाली जो है रिपोर्ट साथियों, यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 15 नंबर का ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मृत्यु दंड की सजा पाने वाले व्यक्ति को क्षमादान का अधिकार संविधान में सिर्फ किसे दिया गया है, तो साथियों मृत्यु दंड की सजा पाने वाले व्यक्ति को जो है क्षमादान का अधिकार संविधान में सिर्फ किसे दिया गया है, तो दिया गया है साथियों आपको राष्ट्रपति को। किसको दिया गया है, राष्ट्रपति को, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सी सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, और 17 नंबर क्वेश्चन बोला है कि एक विधेयक कानून तब बनता है जब, एक विधेयक कानून तब बनता है जब, साथियों एक विधेयक कानून जो है कब बनता है, तो एक विधेयक कानून बनता है साथियों आपका इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं तब बनता है, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका 17 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
18 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? तो 18 नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि भारतीय संविधान का वह भाग जो संविधान के निर्माताओं की मनोदशा तथा आदर्शों को सही ढंग से जो है व्यक्त करता है, वह है साथियों, वह क्या है आपका? तो साथियों वह है आपका नीति निर्देशक तत्व। क्या है? नीति निर्देशक तत्व, यानी ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार संविधान ने दिया है। जो अध्यादेश जारी करने का अधिकार साथियों संविधान ने किसको दिया है? तो साथियों संविधान ने दिया है कि जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल को, दोनों को, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को दिया है, यानी डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। और 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। और 20 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने का आधार होता है। लोकसभा के सदस्यों का जो है संख्या निर्धारित करने का आधार होता है, किस पे होता है साथियों? तो ये आधार जो होता है आपका राज्य की जनसंख्या पर। किस पे होता है? राज्य का जनसंख्या, यानी ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 21 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या करा है कि किसी विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है? किसी विधेयक के जो है विधेयक होने का जो है निर्णय कौन करता है साथियों? तो निर्णय करता है आपका लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, यानी सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की जो है संतुष्टि निम्नलिखित में से किसने की थी? तो साथियों आपसे पूछा जाए भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के जो प्रावधान है साथियों की संतुष्टि जो है निम्नलिखित में से किसने की थी? तो साथियों किसने की थी? तो की थी स्वर्ण सिंह समिति ने किया था। कौन किया था? स्वर्ण सिंह समिति ने किया था, यानी 22 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। अब आपके सामने साथियों जो है जीके का क्वेश्चन आ गया है, और जीके का क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है साथियों? 23 से 342 है, तो साथियों 7 से जो है 342 कैसे हो गया? तो 9 से जो है कितना आएगा? आपसे ये पूछ रहा है। तो 7 से 7 का क्यूब आपका साथियों कितना होता है? तो 7 का क्यूब होता है 343 होता है, और 343 में से एक जब हम लोग माइनस करते हैं तो 342 होगा। क्या होगा? 342 होगा साथियों। वैसे ही 9 का क्यूब आपका क्या होगा साथियों? 9 का क्यूब आपका क्या होगा? तो साथियों 9 का जो क्यूब होता है वो होता है 729 होता है, और 729 में से साथियों जब हम लोग एक माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 728, यानी 728 होगा। तो 760 में दूसरा ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। आप लोगों को समझ में आया साथियों? तो जो है कमेंट जरूर करेंगे, और कमेंट करेंगे, और अच्छा से लाइक करेंगे, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि सभी बच्चों के पास पहुंच सके साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है? 24 नंबर क्वेश्चन साथियों बोल रहा है कि 7 से 125 हुआ, फिर 8 से 216 हुआ, तो साथियों 9 से कितना होगा? क्वेश्चन मार्क दिया है। तो साथियों ये क्वेश्चन करने के लिए आपको बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा ट्रिक लगाना होगा। 125 आपको क्या समझ में आ रहा है साथियों? 125 जो आपको देख के लग रहा है कि ये 5 का क्या है? क्यूब है। ठीक है? तो 7 माइनस 2 करते हैं साथियों, तो कितना आता है? 5 आता है। 5 का क्यूब कितना होता है साथियों? 125 होता है, यानी 125 होता है। वैसे ही साथियों 8 में से 2 को माइनस करेंगे 6 होगा, और 6 का क्यूब कितना होता है? 216 होता है। वैसे ही 9 में से जो है आपको 2 माइनस करेंगे, और 2 में से 7 जो है 9 में से 2 माइनस करेंगे 7 आएगा, और 7 का क्यूब कितना होता है? 343 होता है। तो इस 343 जो है थर्ड ऑप्शन में है, यानी थर्ड ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। 343 क्या है आपका? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन आपका जो है 25 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है कि यदि निश्चित कूट भाषा में जो है 4 को 6PV18 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में डार को कैसे लिखा जाता है? जैसे साथियों पहले हम लोग 4 को लिखते हैं FOUR, 4 लिखते हैं। 4 को यानी F को 6 बोला है, और O को P बोला है, और U को जो है V बोला है, और R को क्या बोला है? 18 बोला है। इसी तरह के हम लोग डार्क को लिखेंगे, और DARK डार्क को लिखेंगे, यानी F से 6 कैसे हुआ? तो साथियों जो है लेटर में F जो आता है वो 6 नंबर पे आता है, और O के बाद क्या आता है? P आता है, और U के बाद क्या आता है? V आता है, और R जो है आपके उस लेटर में जो है 18 नंबर पे आता है।
तो उसी तरीके से साथियों आपका जो है डी जो है कौन से नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे आता है, और ए के बाद क्या आता है, बी आता है, और आर के बाद क्या आता है, यस आता है, और के कौन से नंबर पे है, तो 11 नंबर पे है। तो 4B यस 11 कौन से नंबर पे है, यानी पहले ऑप्शन में है, यानी पहला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, यानी 25 नंबर क्वेश्चन का पहला उत्तर क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। और वीडियो कैसा लगा आप सभी लोग जो है कमेंट में करके जरूर बताएंगे साथियों, और वीडियो अच्छा लगा तो आप सभी लोग जो है लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि सभी बच्चे जिसे बच्चे एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं सभी बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच सके और सभी बच्चों का तैयारी जो है अच्छे से हो सके। चलिए साथियों आज के लिए इतना ही, फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद जय भारत, आप सभी बच्चों का सिलेक्शन पक्का है।